तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आशीष कुमार प्रजापति। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट के व्यू को पढ़ेंगे और इसके पहले हमने फाइल और होम मेनू को कवर कर लिया था। आज का हमारा मेनू व्यू है, ठीक है। आओ पढ़ते हैं इसे। तो व्यू में सबसे पहले व्यू इन जूम इन है। तो जूम इन इसका प्रयोग किस के लिए किया जाता है? तो इस ऑप्शन की मदद से पेंट में बनाई गई फाइल या पिक्चर को बड़ा करके देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। और जूम आउट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इस ऑप्शन की मदद से पेंट में जूम इन द्वारा किए गए बड़े पिक्चर को छोटा करके दिखाता है। यानी कि जो जूम इन से बड़ा हुआ था उसी को छोटा करके दिखाता है। जूम आउट यानी बिल्कुल छोटा करके दिखाता है, ठीक है। और रूलर, तो रूलर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इस ऑप्शन की मदद से पेंट में रूलर यानी पैमाने लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो ऊपर नीचे हम करते हैं पेज को अप डाउन, तो ये पैमाने का ही पैमाना लगा सकते हैं, ठीक है। और ग्रिड लाइन, ठीक है। तो इस ऑप्शन की मदद से पेंट के पेज में कुछ लाइन जैसे लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रिड लाइन का उपयोग ऐसे किया जाता है, जैसे कि हम आपको अभी दिखा रहे हैं ग्रिड लाइन। जैसे कि ग्रिड लाइन ऐसे करके ऐसे 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 कुछ होता है, ठीक है। यानी पूरे कवर में ऐसे ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं स्टेटस बार, ठीक है। तो इस ऑप्शन की मदद से पेंट के नीचे ठीक नीचे बार आता है। यदि आप इसका टिक हटा देते हैं तो नीचे से स्टेटस बार छुप जाएगा, ठीक है। यानी कि इस ऑप्शन की मदद से पेंट के नीचे यहाँ पे आप उसमें मॉनिटर में देखेंगे तो यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यदि उस टिक को आप हटा देंगे तो स्टेटस बार छिप जाएगा यानी कि हाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगला नंबर देखें तो फुल स्क्रीन, इस ऑप्शन की मदद से पेंट में जो फाइल या पिक्चर बनाई गई है उसे फुल स्क्रीन में देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी बड़ी स्क्रीन में फुल पूरा मॉनिटर में देखा जा सकता है, ठीक है। अब आइए एमएस वर्ड से एमएस पेंट से रिलेटेड शॉर्टकट की देखते हैं। तो पहला है कंट्रोल+N यानी नई फाइल लेने के लिए, कंट्रोल+O किसी भी पिक्चर को ओपन करने के लिए, सेव की गई किसी भी पिक्चर को ओपन करने के लिए, ठीक है। और कंट्रोल+S का उपयोग किसी भी पिक्चर को सेव करने के लिए किया जाता है। और कंट्रोल+A का उपयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और अगला देखें तो कंट्रोल+P का उपयोग किसी भी पिक्चर को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। टेक्स्ट या पिक्चर को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। और कंट्रोल+C का उपयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। और कंट्रोल+X का उपयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और कंट्रोल+V का उपयोग किसी कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम कंट्रोल+C से हम टेक्स्ट को कॉपी कर लिए, ठीक है। और फिर कंट्रोल+V से पहले हम कर्सर रखेंगे, वहीं पर कर्सर रख के पेस्ट कर देंगे कंट्रोल+V से, तो हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें तो कंट्रोल+F का उपयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सारे ऑब्जेक्ट में पता करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जितने हमने पढ़ डाले, तो इनमें आप देखते हैं कि हमें ढूंढना है प्रिंट कहाँ लिखा है। तो कंट्रोल+F करेंगे तो एक बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। उस बॉक्स में हम लिखेंगे प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट लिखेंगे, जैसे ही इंटर करेंगे तो जितने ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनमें वो हाइलाइटर होकर आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके, ठीक है। तो बता देगा कि हमारा ये रहा प्रिंट, ठीक है। और कंट्रोल+Z का उपयोग
बने हुए ऑब्जेक्ट को स्टेप खत्म करने के लिए किया जाता है, एक स्टेप खत्म करने के लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग, ठीक है। और देखें तो कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग, कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग कंट्रोल प्लस जेड द्वारा किए गए काम को वापस करने के लिए किया जाता है। यानी कंट्रोल प्लस वाई को कंट्रोल प्लस वाई को रीडू कहा जाता है और कंट्रोल प्लस टी को कंट्रोल प्लस जेड को अंडू कहा जाता है, ठीक है, UNDO, ठीक है, अंडू कहा जाता है। और कंट्रोल प्लस आई का उपयोग कंट्रोल प्लस बी का उपयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को गहरा यानी बोल्ड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे ये ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, पहले हम इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस बी कर देंगे तो ये गड्ढा हो जाएगा, यानी गहरा हो जाएगा या बोल्ड हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस आई का उपयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को तिरछा करने के लिए यानी इटैलिक करने के लिए किया जाता है। और कंट्रोल प्लस यू का उपयोग किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे लाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम अभी लाइन खींच देते हैं ना, ऐसे करके, तो ऐसे ही उसमें लिख कर आ जाता है, ठीक है, यानी कि लाइन नीचे टेक्स्ट के नीचे आ जाती है। और कंट्रोल प्लस प्लस का उपयोग ब्रश, लाइन, शेप्स आदि को बड़ा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और कंट्रोल प्लस माइनस का उपयोग ब्रश, लाइन, शेप्स आदि को छोटा करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस आर का उपयोग रूलर को दिखाने व छुपाने के लिए किया जाता है। और कंट्रोल प्लस जी का उपयोग ग्रिड लाइन को दिखाने या छुपाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और अगला देखें तो F12, तो F12 का उपयोग सेव किए गए ऑब्जेक्ट को दूसरे नाम से सेव करने के लिए किया जाता है, यानी कि सेव एज करने के लिए किया जाता है। और Alt प्लस F4 का उपयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को बंद करने के लिए किया जाता है, यानी Alt प्लस F4 इसे विंडो भी बंद की जा सकती है, ठीक है, विंडो भी बंद की जा सकती है, ठीक है। और मतलब कि और जैसे कि हमारा मॉनिटर ओपन है तो उसे हम कंट्रोल प्लस F के द्वारा बंद किए जा सकते हैं। और F11 के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को फुल साइज में देखने के लिए किया जाता है। अगला देखें तो बस यहीं तक दोस्तों। आगे से हम एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका नाम होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड, ठीक है दोस्तों। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बस यहीं तक।